कक्षा 6 में आज हमारा टॉपिक है मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, इसे हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व, देशों की जो सीमाएं दर्शाने वाले मानचित्र है वो क्या कहलाते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। थीमेटिक मानचित्र एक, इसमें क्या है कि विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र है वो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग। और हमारे पटवारी के पास जो मानचित्र होता है वो थीमेटिक मानचित्र होता है। दिक्सूचक यंत्र की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, यानी उसको हम रखते हैं तो उसकी चुंबकीय सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहर जाएगी, जिससे हम दिशा का पता लगा सकते हैं। मानचित्रों की विश्वव्यापी भाषा है वो रूढ़ प्रतीक कही जाती है और सभी देशों की आपसी समझ से इसको मान्यता प्रदान की गई है। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। एक छोटे छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। खाका। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, अगला हमारा पाठ है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। हमारे चारों ओर चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिसमें कई प्रकार की गैसें हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग यानी 71% भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। और आकाश से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है पानी के कारण, क्योंकि इसके अधिकतर भाग में पानी है, ऊपर से नीली दिखाई देती है, इसलिए नीला ग्रह भी कहते हैं। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, होड्र का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक बड़े स्थलीय भूभाग है, उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, जिनकी संख्या 7 है। और बड़े जलीय भूभाग है उसको हम महासागर कहते हैं, जिनकी संख्या 4। समुद्री जल का तल सब जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे हम शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और विश्व का सबसे गहरा भाग है मेरियाना ग्रत है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। सभी कक्षाओं के बच्चे कक्षा 6 से लेकर 10-11 के हैं, कक्षा 12 तक के सभी जो बच्चे हैं इन पाठों का निरंतर अध्ययन करते रहें, क्योंकि जो चीज़ें कक्षा 6 में है वह थोड़े बड़े रूप के अंदर कक्षा 7 में है, उसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप में कक्षा 8 में दिखाया गया है, उससे थोड़ा विस्तृत रूप कक्षा 9। इसी प्रकार जो हर कक्षा के अंदर जो टॉपिक लगभग क्या है सामाजिक के अंदर समान है। इसलिए आप कक्षा 6 से अच्छे से अध्ययन करोगे तो सारी चीज़ें वो अच्छी से समझ में आ जाएगी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है वो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी, और भारत के तेंजिंग नोरपा 29 मई 1953 को दोनों पहली बार माउंट एवरेस्ट पर प्रथम कदम रखा था। और विश्व की प्रथम महिला 16 मई 1975 को जुंको तारबेई जापान की थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। और भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल 25 मई 1984 को। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। जल संधि किसे कहते हैं? पानी का संकड़ा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र या महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। ये दो देशों को भी आपस में जोड़ सकता है। भारत और श्रीलंका के बीच जो संधि है वो पाक जल संधि कहलाती है। स्थल संधि होती है, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच पनामा स्थल संधि है। इसके साथ मैंने दोनों स्थल संधि और जल संधियों के नक्शे
तथा महाद्वीप का नक्शा, विश्व का नक्शा भी इस टॉपिक में मैंने डाल दिया है। आप अच्छे से अध्ययन करें और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि हम पूरी जानकारी कन्फर्म कर सकें। और वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया कर लें, ताकि एक पाठ आपको निरंतर रोजाना पढ़ने को मिले। और अन्य छात्रों को भी प्रेरित करें जो अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको दे सकें। धन्यवाद।